Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning. हाँ भाई, हाँ भाई, हुई है गुड मॉर्निंग या नहीं? हुई है गुड मॉर्निंग या नहीं? हुई है? यस, यस, यस। आज आपका ये चैप्टर खत्म है ना? आज आपका ये चैप्टर खत्म है? आज आपका ये चैप्टर खत्म है? ठीक है, आज आपका ये चैप्टर खत्म है। आ, और बताओ बेटा, और बताओ बेटा, और बताओ यार, और बताओ क्या चल रहा है बेटा जीवन में? क्या नहीं, एनसीईआरटी रीडिंग तो अपन लोग अलग से करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग अपन लोग अलग से करेंगे, वो नेक्स्ट वीक करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग अलग से करेंगे ना? ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग अलग से करेंगे। ठीक है, लॉस भी करेंगे बेटा, सब करेंगे। आज अपन लोग वो करेंगे जो अपन ने स्टार्टिंग का पोर्शन छोड़ा था, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थी पीरियोडिक टेबल की, है ना? डॉबर्नियर के ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथर मेयर कर्व, वो सब पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, डिस्कवरी डिस्कवरी, हाँ हाँ, वो भी पढ़ेंगे आज अपन ना। हाँ जी, और बताइए बेटा, और बताइए बेटा क्या चल रहा है? और बताइए बेटा क्या चल रहा है? हम्म आज 720p क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी अपन ने इम्प्रूव कर दी है बेटा। और बताइए बेटा क्या चल रहा है? और बताइए बेटा क्या चल रहा है? चल रहा है बेटा, कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? क्या चल रहा है बेटा? हम्म हम्म 8 PM पे मूल की क्लास। हाँ यार, उसके बारे में भी आज मोस्टली रहेगी, है ना आपकी क्लास? आज मोस्टली 8 बजे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मोस्टली करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है, आ जाइए बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, कल फिजिक्स की क्लास नहीं है आपकी सुबह की? कल फिजिक्स की क्लास नहीं है कि सुबह की? कल फिजिक्स की क्लास नहीं है? ओके, ओके, ओके। अच्छा, कल 26 है, हैं? अच्छा, कल तो 26 है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल फिजिक्स की क्लास नहीं है ना सुबह? ओके, ओके, ओके। आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट बेटा, आई गॉट इट। कल भी ले सकते हैं, फिर कल सुबह सुबह लेंगे ना बेटा। फिर कल केमिस्ट्री डे मनाएंगे बेटा, केमिस्ट्री डे, है ना मम्मा? है ना भाई? है ना भाई? है ना? कल फिर बेटा केमिस्ट्री डे बनाएंगे अपन लोग, है ना? सुबह 8 से 10 लोग अपन लोग डिस्कशन कर लेंगे। 8 से 10 अपन डिस्कशन कर लेंगे, 10 से अपन लोग नॉर्मल क्लास रख लेंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, कल अपन लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिनिश कर लिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा ही था बेटा, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा ही था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो छोटा ही था, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो छोटा ही था। अब आ जाओ बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में। कितने तरीके की ऑक्साइड्स होती हैं बेटा? कितने तरीके की ऑक्साइड्स होती हैं बेटा? कितने तरीके की ऑक्साइड्स होती हैं? आप लोग की 4 तरीके की ऑक्साइड्स होती हैं। मैसेज डाल देते हैं बेटा ना, मैसेज डाल देते हैं, कौन है? हाँ, प्लीज रिजर्व। कैसे इंग्लिश बताना बेटा, सही है नहीं है? प्लीज रिजर्व tomorrow's 8 a.m. time for chemistry class. ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, आगे हाय 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 भी तो लिखे यार।
हाई पारस। ऑलराइट, चलिए बेटा, ठीक है। कल नहीं है ना बेटा मैम की क्लास, तमन्ना मैम की नहीं है ना क्लास, इसलिए तो बेटा ले रहे हैं, है ना। चलिए बेटा, चलिए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कितने तरीके की ऑक्साइड्स होती हैं बेटा? बस बेटा, बस है ना, बस। कितने तरीके की ऑक्साइड होते हैं बेटा? 4 तरीके की ऑक्साइड होते हैं। सबसे पहले कौन सी आ गई बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। सबसे पहले कौन सी आ गई बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन होती है सर? एसिडिक ऑक्साइड कौन होती है सर? एसिडिक ऑक्साइड होती हैं विच आर जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए बेटा, है ना, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, है ना, क्या रहते हैं बेटा? एसिडिक रहते हैं। देखिए देखिए, अभी अपन लोग जो बातचीत करने वाले हैं 4 तरीके के ऑक्साइड्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जनरल बात करेंगे ना, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन इधर उधर चलेगा। एसिडिक ऑक्साइड क्या बोल रहा है? जनरली जो नॉन मेटल होगा उसका अगर कोई ऑक्साइड है तो वो क्या रहेगा बेटा? एसिडिक रहेगा। जैसे एग्जांपल CO2 कार्बन का ऑक्साइड है तो ये कौन है बेटा? एसिडिक है। जैसे आपका SO2, जैसे आपका SO3, जैसे आपका P4O10, है ना, सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, फास्फोरस का ऑक्साइड है, तो ये सब क्या है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड है। एक तो ये पहचान लोगे, देख के आपको पहचान में आना चाहिए कि इस ऑक्साइड का नेचर क्या है। तो कैसे पहचानोगे? अगर नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड है तो वो जनरली क्या रहेगा बेटा? एसिडिक रहेगा, ठीक है सर। दूसरे एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? दूसरे एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बहुत जबरदस्त है। जैसे एग्जांपल Mn2O7। अब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो घबराइए मत, वो रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। Mn2O7, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7, जो कि मैक्सिमम होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी मैंगनीज है क्या? मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज्यादा है, +7, तो ये भी क्या रहेगा? एसिडिक। ऐसे एग्जांपल क्या हो गया बेटा? CrO3, CrO3, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +6। क्रोमियम क्या है बेटा? मेटल है, लेकिन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? जबरदस्त हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। ऐसे एग्जांपल क्या देते हैं बेटा? V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, वेनेडियम की कितनी रहती है? +5 रहती है, ठीक है। तो ये जनरल एग्जांपल हो गए आपके किसके? एसिडिक ऑक्साइड के। इनका भाई कौन है बेटा? इनका भाई कौन है बेटा? इनका भाई कौन है बेटा? इनका भाई है बेटा बेसिक ऑक्साइड। इनका भाई है बेटा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं बेटा? ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स विद, ऑक्साइड्स विद, बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? ऑक्स, या फिर ऑक्साइड्स विद, या फिर ऐसे लिख दो मेटल ऑक्साइड, ऐसे जनरली लिख दीजिए। जनरली, जनरली मेटल के ऑक्साइड्स, जनरली मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं? कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे टंटा नहीं है। जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा? बेसिक रहते हैं। एग्जांपल बेटा Na2O, सोडियम का ऑक्साइड हो गया बेटा, है ना, आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया बेटा, आपका कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, आपका पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या रहते हैं बेटा? ये आपके क्या रहते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स रहते हैं। ये आपके क्या रहते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड्स रहते हैं। लिखते हुए चलिए फटाफट से, फटाफट से बेटा लिखते हुए चलेंगे, फटाफट से बेटा लिखते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट से बेटा लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, ठीक है। तीसरा लिखो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तीसरा लिखिए बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ हाँ, इनका नेचर किस बेसिस पे है? ये सब क्या है? एसिड्स हैं। ऐसा समझो, ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो ये क्या है? एसिड्स हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स है ना, तो ये सब क्या है बेटा? एसिड्स हैं। ये बेसिक ऑक्साइड्स है ना, तो ये सब क्या है बेटा? बेसिस हैं, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तीसरा क्या है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन रहता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन रहता है ना, ऐसा ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट, which can react with both acid as well as base, both acid as well as base, both acid as well as base। बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक के ऑक्साइड के एग्जांपल क्या हो गया? जैसे बेटा, जैसे आपका बेरिलियम का ऑक्साइड रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है, गैलियम का रहता है, टिन का रहता है, लेड का रहता है और जिंक का रहता है। बेरिलियम का कौन सा बेटा? BeO, एल्यूमिनियम का Al2O3, गैलियम का Ga2O3, टिन का SnO और SnO2 दोनों क्या है बेटा? एम्फोटेरिक हैं। लेड का बेटा PbO और PbO2 दोनों ही एम्फोटेरिक हैं। और जिंक का बेटा ZnO, जिंक का बेटा ZnO, जिंक का बेटा ZnO, ठीक है जी। लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे, है ना। एम्फोटेरिक ये ऑक्साइड कौन से बेटा? जो एसिड और बेसिड दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, जो एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? ये एसिड्स है, ये क्या है? एसिड्स है। तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे? बेस के साथ। चाहो तो ये भी लिख सकते हो,
चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एसिडिक ऑक्साइड जो होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, दे रिएक्ट विद बेस, दे रिएक्ट विद बेस। सही बात है सर, क्यों, क्योंकि खुद एसिड है, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड खुद क्या है बेटा, बेसिस है, खुद क्या है बेटा, बेसिस है, तो दे रिएक्ट विद एसिड, दे रिएक्ट विद एसिड। सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात। ऐसे ही एम्फोटेरिक क्या होगा बेटा, एम्फोटेरिक रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, है ना। और लास्ट क्या होता है बेटा आपका, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड नाम से ही पता चल रहा है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। और याद रखिएगा बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। कौन कौन से बेटा आपके, N2O, N2O, NO, CO और H2O। ठीक है, CO क्या हो गया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया जल, NO, N2, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा बाकी सारे या तो एसिडिक रहेंगे, बेसिक रहेंगे, या तो एम्फोटेरिक रहेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, नोटवा, नोटवा बेटा, नोटवा कितने रुपए का बेटा, 2000 रुपए का। वो तो बंद हो गया, वो तो बंद हो गया, हाँ बेटा, है ना। हाँ, नोटवा क्या है, नोटवा बोल रहा है मोर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा परसेंटेज रहेगा ऑक्सीजन का, उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी, उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। कैसे, एग्जांपल जैसे आपका SO2 और SO3, एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए बेटा, है ना। मोर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो एक सल्फर है, हाँ, एक सल्फर पे 2 ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, एक सल्फर पे 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, एक सल्फर पे 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, एक सल्फर पे 3 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली 3 वाले पे ज्यादा परसेंटेज है, 3 वाले पे बेटा ज्यादा परसेंटेज है, 3 वाले पे ज्यादा परसेंटेज है। अच्छा, एक और बताओ चलो, एक और बताओ चलो, यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे बेटा, है ना। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को सोचने दो। MnO, MnO2, MnO3, Mn2O7। ठीक है, ये करिए, ये करिए, ये करेंगे, आंसर बताएंगे बेटा। क्या करना है बेटा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखना है बेटा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखना है। आपको पता है क्या देखना पड़ता है बेटा, आपको रेशियो देखना होता है। आपको क्या देखना होता है, रेशियो देखना होता है। यहां पे देखो एक मैंगनीज है और एक ऑक्सीजन है, जैसे जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:1 का। सही बात है, यहाँ पे एक मैंगनीज 2 ऑक्सीजन, एक मैंगनीज 3 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हो गया बेटा 1:2 का। हाँ सर, यहाँ पे हो गया बेटा 1:3 का। हाँ सर, यहाँ पे क्या है बेटा 2:7, 2:7, 2:7, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1:3.5 हो जाएगा। जरा देखिए, 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 1:3.5 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैंगनीज तो 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, मैंगनीज तो 1 है, ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 3.5, है ना। तो आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये आपका ऑर्डर रहेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, परसेंटेज का, परसेंटेज ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये तो बेटा अपन को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं एक पीरियड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है बेटा, लिख लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। और अगर एसिडिक इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी बेटा,
बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और अगर मैं बेटा टॉप टू बॉटम की बातचीत करूं, अगर मैं बेटा टॉप टू बॉटम की बातचीत करूं, टॉप टू बॉटम की बातचीत करूं, तो यहां पे क्या होता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है सर, है ना, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। थैंक्स नितेश, थैंक्स मुस्कान, थैंक्स, यू वेलकम, यू वेलकम। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखिए। हाउ टू फाइंड, सर 2 से डिवाइड करना है क्या? लिखिए बेटा, हाउ टू फाइंड, लिखिए बेटा, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। आपको कोई सा भी एलिमेंट दे रखा होगा, आपको उसका एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, कोई सा भी दे रखा होगा, कोई सा भी दे रखा होगा, है ना, आपको कोई सा भी, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, कोई सा भी, है ना, आपको बोलेगा, आपको बोलेगा कि उसका ग्रुप बता दो, उसका पीरियड बता दो और उसका ब्लॉक बता दो। कैसे करना है बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या याद करना है, आपको ग्रुप 1 याद रखना है और आपको ग्रुप 18 याद रखना है। ठीक है, आपको ग्रुप 1 याद रखना है और आपको ग्रुप 18 याद रखना है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 18 याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे आइए, एक ये, एक ये, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे बताते हैं आपको, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 1। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन होता है बेटा, ये हो गया बेटा आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन होता है, ग्रुप 1 में कौन कौन है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये है या नहीं है, है सर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, और आपका फ्रेंशियम। ठीक है, इसमें ये लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही है। ग्रुप 18 की बातचीत कर लेते हैं, ग्रुप 18 की बातचीत कर लेते हैं। ये क्या बेटा, ग्रुप 18 है। ये क्या बेटा, ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 किससे स्टार्ट होता है बेटा, आपका ग्रुप 18 स्टार्ट होता है, ग्रुप 18 स्टार्ट होता है बेटा, ग्रुप 18 स्टार्ट होता है आपके हीलियम से। सही है, फिर क्या हो गया बेटा, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया आपका, फिर आ गया आपका नियॉन। फिर कौन आएगा बेटा आपका, एर्गन। सही है, फिर आ गया आपका एर्गन। फिर कौन आएगा बेटा आपका, क्रिप्टॉन, है ना, तो ये आ गया आपका क्रिप्टॉन। फिर कौन आएगा बेटा आपका, जिनॉन, तो ये आ गया आपका जिनॉन। ठीक है, फिर आएगा आपका रेडॉन और लास्ट में 118, लास्ट में 118 वाला। ठीक है, लास्ट में 118 वाला ये रहा, है ना, लास्ट में 100, ये होता है, ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पीरियड भी लिख दो, पीरियड भी लिख दो। लिथियम कौन से पीरियड का होता है बेटा, पीरियड 1 का। लिथियम कौन से पीरियड का होता है बेटा, पीरियड 1 का। ये हो गया पीरियड 2, ये पीरियड 3, ये पीरियड 4, ये पीरियड 5, छठा, और ये 7। ऐसे ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। देख लो आराम से, आराम से देख लो बेटा, आराम से देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, आराम से देख लीजिए। सही है, सही है। अच्छा, अब अपन को इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए यार, अपन को इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, अपन को इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। कैसे, हीलियम का कितना होता है बेटा, देखो एक चीज होती है मैजिक नंबर्स, 2 8 8 18 18 32 32, इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, मैजिक नंबर्स बोलते हैं। एक बार पहले बात उठी भी थी कहीं पे, है ना, एक बार कहीं पे पहले बात उठी भी थी, है ना, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर बोला जाता है। 2
8 8 18 18 32 32 इस तरीके से अपने मैजिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। यह देखिए हाँ, ये कहां से आते हैं, 2n स्क्वायर से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये किससे आते हैं बेटा, 2n स्क्वायर से आते हैं, ठीक है। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो कहां से आते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे देखो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो मैजिक नंबर्स क्या है, मैजिक नंबर्स क्या है, 2 है, हाँ। अब इसमें 8 ऐड करो, 2 + 8 कितना होता है, 10। तो आपके नियॉन का कितना आ जाता है, 10। नियॉन का कितना आ जाता है, 10। अब यहाँ देखो, है ना, 2 में क्या करा था बेटा, 8 ऐड करा था। अब जो 10 आया, ये जो 10 आया, अब इसमें वापस से 8 ऐड करो। देखो नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है बेटा, आपका 8 है, हाँ। तो 8 10 और 8 18, तो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा बेटा, 18। तो इस 18 में ये 18 ऐड करो, 18 और 18 36, तो यहाँ पे देखो 36 आ गया। अब इस 36 में नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है, 18 ऐड करो, 36 और 18 54, तो यहाँ पे 54 आ गया, यहाँ पे 54 आ गया, यहाँ पे 54 आ गया। अब क्या करो, इस 54 में ये 32 ऐड करो। नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा बेटा, 32। 54 और 32 कितना होता है बेटा, 86। 86, तो यहाँ पे देखो 86 आ गया, 86 आ गया। अब इस 86 में क्या करो, नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है, 32 ऐड करो, 86 और 32 ऐड करो, 118, है ना, 118, ठीक है। समझे, समझे या नहीं समझे। 2 से अपन लोगों ने स्टार्ट करा, फिर मैजिक नंबर क्या था, 8। तो 2 + 8 कितना आ गया, 10। 10 प्लस नेक्स्ट मैजिक नंबर 8 18, 18 प्लस नेक्स्ट मैजिक नंबर 18, 18 18 36, है ना, 36 और यहां पे ये एक और 18 ऐड करा, कितना आ गया, 54, है ना। ये 54 और ये 32 ऐड करा, कितना आ गया बेटा, 86। 86 और ये 32 ऐड करा, कितना आ गया बेटा, 118। सेम कहानी यहां पे भी है, सेम कहानी यहां पे भी है, सेम कहानी यहां पे भी है। लिथियम कितना होता है बेटा, 3। लिथियम कितना होता है बेटा, 3। लिथियम कितना होता है, 3। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, इस 3 से ये मैजिक नंबर ऐड करो, 8। ये मैजिक नंबर ऐड करो, 3 + 8 कितना, 11। तो सोडियम का कितना बन गया बेटा, 11। अब इस 11 पे नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है बेटा, 8। नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है, 8। तो 11 और 8 19। अब इस 19 में क्या करो, नेक्स्ट मैजिक नंबर ऐड करो, 18। 19 और 18 कितना बेटा, 37। 37 कितना बेटा, 37 कितना बेटा, 37, सही है। अब इस 37 में बेटा नेक्स्ट 18 ऐड करो, 37 और 18 कितना आएगा बेटा, 55। कितना आएगा बेटा, 55। 55, ठीक है, सही से लिख दो, 55। 55 सही है, सही है सर। अच्छा, इस नेक्स्ट 55 में नेक्स्ट मैजिक नंबर ऐड कर दो, 32, which would be what, 87, which would be what, 87। अच्छा सर, इसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ी क्या, इसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ी क्या, नहीं, अभी तक तो हमको बेटा z = 118 तक ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना। इसके बाद की आवश्यकता पड़ी नहीं है अपन को, इसके बाद की आवश्यकता पड़ी नहीं है अपन को, ठीक है, सही है, सही है। हाँ, वो सीरीज से एक बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा ही ना बेटा। ये 2 होता है तो ये 3 होता है, फिर ऐसे चलता 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 चलता, ये 10 होगा तो फिर ये 11 होगा, फिर चलेगा 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 चलेगा, ये 18 होगा तो ये 19 होगा, है ना, ये 36 होगा तो ये 37 होगा, है ना, ये 54 होगा तो ये 55 होगा, ये 86 होगा तो ये 87 होगा, ये 118 होगा। उसके बाद आए नहीं अपन, 118 के बाद आए नहीं अपन, एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है, बात सही है, बात सही है सर, बात सही है सर। व्हाट इज एन, वेयर इज एन बेटा, वेयर इज एन, वेयर इज एन, ठीक है, चलिए, है ना, ये लिख लिया। अब देखिए, अब आपको क्या कर रखा होगा बेटा, z दे रखा होगा आपको, कोई सा भी बेटा एटॉमिक नंबर दे रखा होगा आपको, कोई सा भी एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, ठीक है। और आपको बोलेगा कि उसका ग्रुप बता दो, उसका पीरियड बता दो, उसका ब्लॉक बता दो। तो कैसे आएंगे बेटा सवाल, कैसे आएंगे बेटा सवाल, यहाँ देखिए, पहले एक बार सीखिए, पहले एक बार सीखिए, उसके बाद बातचीत करेंगे अपन लोग, है ना। सपोज करिए आपको z दे दिया, z = 33 दे दिया, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, आपको बोल रहा है कि यार ग्रुप बता दो, पीरियड बता दो, ब्लॉक बता दो, सब निकाल लोगे बेटा। आपको अगर इतना याद है,
है ना। आपको ये एलिमेंट्स याद है, इनके एटॉमिक नंबर याद है, ये एलिमेंट्स याद है, इनके एटॉमिक नंबर याद है, इनके ये पीरियड याद है ना, तो आपको आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, z इक्वल टू 33। तो सबसे पहले देखो 33 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 है, हाँ, यहाँ पे 36 है। देखो सेम पीरियड के देखना है ना, कुछ भी मत देखना। यहाँ पे देखो 19 है, पीरियड 4 है, यहाँ पे 36 है, पीरियड 4 है ना, तो यहाँ पे यही तो होगा 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके 36 तक आ गया होगा। ऐसी तो बड़ी होगी बेटा पीरियोडिक टेबल, सही बात है। तो क्या 33, 19 और 36 के बीच में है? हाँ सर, तो पीरियड फिक्स हो गया बेटा, पीरियड फिक्स हो गया 4। तो भाई साहब का पीरियड तो फिक्स हो गया 4, यहाँ पे लिख दो पीरियड भाई साहब का फिक्स हो गया 4। ठीक है सर, पीरियड निकालना आ गया सर। अब ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रुप 18 है, तो क्या है आपका z इक्वल टू 36, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। तो अगर आपका ग्रुप 18 है तो क्या है बेटा, z इक्वल्स टू 36। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं इससे एक इधर जाऊंगा तो ग्रुप 17 होगा और वो z इक्वल्स टू 35 होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या, ग्रुप 17 होगा तो z इक्वल्स टू 35 होगा। हाँ सर, मैं एक और अगर इधर जाऊंगा तो ग्रुप 16 होगा, हाँ, और z इक्वल्स टू 34 होगा। तो ग्रुप 16 z इक्वल्स टू 34 और ग्रुप 15 z इक्वल्स टू 33 होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे ग्रुप भी पता चल गया, मुझे यहाँ पे देखिए ग्रुप भी पता चल गया। ग्रुप क्या हो गया बेटा, ग्रुप 15। ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप 15। अच्छा, अब सर मैं ब्लॉक कैसे निकालूं? अच्छा, अब सर मैं ब्लॉक कैसे निकालूं? तो मैंने आपको बता रखा है ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में होते हैं, 13 से लेके 18 सारे के सारे पी ब्लॉक में होते हैं, 3 से लेके 12 सारे के सारे डी ब्लॉक में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 13 से लेके 18 के बीच में 15 है, 15 है, तो ब्लॉक भी फिक्स हो गया आपका पी ब्लॉक, ब्लॉक भी फिक्स हो गया आपका बी ब्लॉक। सही है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो तारा रारा। सही है बेटा, सही है बेटा, सही है, इजी 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 इजी। सर एक हम खुद करेंगे, हाँ हाँ बेटा, एक तुम खुद करना, बिल्कुल बेटा, एक क्यों बेटा, आगे के सारे तुम करना, ठीक है। चलो हाँ हाँ, एक तुम खुद से करा दे, हाँ भाई, हाँ हाँ ठीक है भाई, ये हम तो करेंगे, हम करेंगे सर, हम करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता सर, हम करेंगे सर, हम करेंगे, तुम करोगे, तुम करो, चलो आ जाओ, आ जाओ। z इक्वल्स टू 49, चलिए करिए, z इक्वल्स टू 49, z इक्वल्स टू 49। अगर एलिमेंट का नाम पूछा जाए तो, नाम क्यों पूछेगा बेटा, नाम नहीं पूछेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके हो सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके कर सकता है वो, उसका भी सवाल करवाता हूँ ना, ठीक है, करेंगे बेटा, ये आ जाइए। z इक्वल्स टू 49, करो, ट्राई करो, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, पूरड, पीरियड, पूरड नहीं बेटा, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। चलिए, 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 क्या देखना है पहले, आपको देखना है 49 किस किस के बीच में है, 49 किस किस के बीच में है, 49 आपका 37 और 54 के बीच में, सेम पीरियड के देखना बेटा, 37 किसका है बेटा, फिफ्थ पीरियड का, 54 भी किसका है बेटा, फिफ्थ पीरियड का। तो 37 और 54 के बीच में है ना, 37 और 54 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सही है आपका पीरियड, पीरियड तो सही निकाला है, पीरियड 5 बोल रहे हो, सही है बेटा। एग्जाम्पल क्या था बेटा, 49, z इक्वल्स टू 49, तो पीरियड तो क्या हो गया बेटा 4, पीरियड तो क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, पीरियड 5 हो गया। ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, अगर 18 है तो कितना है 54, तो यहाँ पे चलो बेटा, ग्रुप 18 तो z इक्वल्स टू 54, ग्रुप 17 तो एक कम 53, ग्रुप 16 तो z इक्वल्स टू 52, 15 तो z इक्वल्स टू 51, 14 तो z इक्वल्स टू 50, ग्रुप 13 तो z इक्वल्स टू 49, 49 मिल गया आपको, ग्रुप मिल गया, मिल गया सर, ग्रुप मिल गया, मिल गया सर, मिल गया सर। तो ग्रुप कितना हो गया बेटा, ग्रुप हो गया 13, ग्रुप कितना हो गया बेटा 13, और हमें पता है 13 से लेके 18 तक
13 से लेके 18 तक बोरॉन फैमिली है बेसिकली। बोरॉन फैमिली हो गई ना बेटा, बोरॉन फैमिली हो गई, बोरॉन फैमिली हो गई। तो यहाँ पे क्या निकल गया बेटा, ये क्या निकल गया बेटा, ये पी ब्लॉक हो गया। सही है, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। एक और सवाल करेंगे बेटा सर, एक और, एक और, एक और बेटा, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, कमान कमान कमान, यस यस, एक और, एक और। z इक्वल्स टू 60, चलिए करिए, z इक्वल्स टू 60। हाँ मजा आ रहा है, z इक्वल्स टू 60, चलिए करेंगे बेटा। z इक्वल्स टू 60, 60 बेटा 60। देखो आराम से देखो, आपको ऐसे स्लाइड दिखा रखी है जिसके सामने आपके पूरा सारी चीज है आपके सामने, है ना। करिए बेटा, पहले तो देख लो बेटा 60 किस किस के बीच में लाई कर रहा है ना। बताइए। चलिए चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। पीरियड बताइए बेटा, पीरियड 6, पीरियड 6 हो गया, ठीक है। और ग्रुप बोलिए, ग्रुप 5, ग्रुप 3, ग्रुप बोलिए बेटा, ग्रुप बोलिए, डी ब्लॉक, ग्रुप बोलिए, ग्रुप, ग्रुप, पीरियड तो समझ गया 6 है, ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप, ग्रुप 6 आ रहा है, ग्रुप 3 आ रहा है, और और ग्रुप बोलेंगे 6 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, z इक्वल टू 60 है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बेटा 55 और 86 के बीच में, तो पीरियड तो हो गया आपका छठा, पीरियड तो हो गया आपका छठा। सही बात है सर। आ जाओ जरा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेटा, है ना। z इक्वल टू कितना था बेटा 60, तो पीरियड तो हो गया आपका छठा फिक्स। ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपन, ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर, आपने से कहा है सर ग्रुप 1 है, तो यहाँ पे देखो 55 है, ग्रुप 1 है तो देखो 55 है, तो यहाँ देखो सर ग्रुप 1 तो z इक्वल्स टू 55, ग्रुप 2 होगा तो z इक्वल्स टू 56 होगा, ग्रुप 3 होगा तो z इक्वल्स टू 57 होगा, ग्रुप 4 होगा तो z इक्वल्स टू 58 होगा, है ना। ग्रुप 5 होगा तो z इक्वल्स टू 59 होगा, और ग्रुप 6 होगा तो z इक्वल्स टू 60 होगा। तो सर ग्रुप मिल गया सर, ग्रुप छठा मिल गया सर, ग्रुप छठा मिल गया सर। हाँ सही बात है, लेकिन ये क्या है बेटा, ब्लंडर है ना। ये क्या है बेटा, ब्लंडर है। यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी सर, क्यों, क्या सर, तभी सर, तभी केमिस्ट्री पसंद नहीं है सर मेरे को, तभी सर केमिस्ट्री पसंद नहीं है सर मेरे को, है ना। पहले सर वही चीज सिखाते हो और वही बोल देते हो, ये क्या हो गया, ये ब्लंडर हो गया, ये ब्लंडर हो गया। हाँ है ना बेटा, तो यही तो चीजें सीखनी है बेटा, इसी के लिए तो बेटा ड्रॉप लेना पड़ गया, है ना, इसी के लिए तो ड्रॉप लेना पड़ गया। क्या था बेटा, अब देखो ऐसा नहीं है कि यार नई चीजें अगर अपन सीखेंगे तो पुरानी चीजें भूल जाएंगे, ऐसा करेंगे क्या अपन, अपन ने अगर कोई नई चीज सीखी, नई ट्रिक सीखी, तो क्या पुरानी चीजें भूल जाएं, ऐसे कैसे भूल जाएं सर। z इक्वल्स टू 60, अरे बाबू अपन को ये पता है, ये ट्रिक क्वेश्चन है बेटा, ट्रिक क्वेश्चन है ये, पता है कैसा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा इसका ना, आप मुझे आंसर दीजिएगा, कौन से साल में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर करे, बताइए मेरे को, ये बताइए मेरे को, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं बेटा, कौन से साल में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर करे। नहीं पता, नहीं दिए, नहीं पता, डोंट नो। हाँ तो ये ट्रिक सवाल है बेटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉज ऑफ मोशन दिए ही नहीं, है ना बेटा। 1947, 2050, है ना, किसने दिए बेटा, न्यूटन ने दिए, है ना। तो ये वही ट्रिक्स, ये ऐसे ही ट्रिक सवाल है, इससे नहीं होगा बेटा। अपन को पता है z इक्वल्स टू 58 टू 71 क्या होते हैं बेटा, लेंथेनॉइड होते हैं। z इक्वल्स टू 58 टू 71 क्या होते हैं बेटा, लेंथेनॉइड होते हैं। तो ये तो लेंथेनॉइड है बेटा, ये तो लेंथेनॉइड है बेटा, अब ये तो लेंथेनॉइड है, 58 टू 71 में तो क्या है बेटा, लेंथेनॉइड है, क्या है बेटा, लेंथेनॉइड है। और अगर लेंथेनॉइड है तो इसका तो ग्रुप फिक्स हो गया ना बेटा, ग्रुप 3 हो गया, है ना, ब्लॉक भी फिक्स हो गया बेटा, एफ ब्लॉक हो गया। समझे या नहीं समझे,
तो बेटा पहले की चीजें भूल जाएंगे सर, आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। ये तो सर ट्रिक केवल हमको ही मिली है सर, ऊपर वाले ने सर हमें फुर्सत में बनाया है सर, बहुत फुर्सत में बनाया है सर, फुर्सत में बनाया है सर बहुत, है ना। आगे का पढ़ते जाते हैं सर, पीछे का भूलते जाते हैं सर, हाँ, है ना। तो ये तो कौन निकला बेटा, लेंथेनॉइड निकला। लेंथेनॉइड निकला तो ग्रुप 3, ग्रुप भी फिक्स्ड है, ब्लॉक भी फिक्स्ड है, पीरियड भी फिक्स्ड है। सही है, पीरियड 6 ही रहेगा बेटा, लेंथेनॉइड का पीरियड 6 ही रहता है, लेंथेनॉइड का पीरियड 6 ही रहता है बेटा। पन्ने पलटो, पढ़ना सर छोड़ दिया है सर, पढ़ने का मोटिवेशन सर केवल और केवल मई में था। मई में सर पढ़ने का मोटिवेशन था, क्योंकि सर उस उधर तो झटका लग जाता है सर, मई की स्टार्टिंग में ही सर झटका लग जाता है सर, एनटीए झटका दे देता है सर, है ना। उसके बाद सर पढ़ने का मन नहीं करता है ना। उसके बाद वापस से हम सर क्या दिक्कत है सर, है ना, है ना। सही बात है ना बेटा, सही बात है ना बेटा। सर पूरे साल में केवल मई में पढ़ता हूँ सर, पूरे साल में केवल मई में पढ़ता हूँ सर, क्योंकि सर उसमें उस टाइम पे तो रियलाइजेशन हो जाती है ना, और उस टाइम पे पेरेंट्स को दिखाना भी है ना। पन्ने पलट के देखो बेटा, लेंथेनॉइड पीरियड 6 में होता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल बेटा, एक और सवाल आ जाओ। z इक्वल्स टू 57, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। z इक्वल्स टू 57, z इक्वल्स टू 57, z इक्वल्स टू 57, z इक्वल्स टू 57। चलिए ग्रुप 3 कैसा आया? अरे भाई आप बेटा पन्ने पलट के देखिए, रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। ये तो बेटा 3rd चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आपको आप पन्ने पलट के देखोगे तो पहली क्लास में बताया था, जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो ग्रुप 3 में लाई करती है, पूरी की पूरी पीरियड 6 में लाई करती है और एफ ब्लॉक में लाई करती है। ऐसे आया ग्रुप 3, पन्ने पलट के देखिए बेटा। z इक्वल टू 57, ये कौन है? ये भी आपको पन्ने पलट के देखोगे पहली क्लास में लिखवाया है, ये याद होना चाहिए। z इक्वल टू 57 कौन है बेटा? लेंथेनम है, एलिमेंट है लेंथेनम। ये कहाँ होता है बेटा? पीरियड 6 में, ग्रुप 3 में और डी ब्लॉक में। ये कुछ बातें तो आपको याद होनी चाहिए, लेंथेनम और लेंथेनॉइड, एक्टिनियम और एक्टिनॉइड। ये बताया था कि लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए ये करेंगे बेटा, ये करेंगे बेटा। एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 99। अब बताइए, अब बताएंगे बेटा, अब बताएंगे बेटा सर, अब बताएंगे बेटा, अब बताएंगे कौन है ये? z इक्वल्स टू 99, z इक्वल्स टू 99। ये बेटा आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है, ये आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है। एक्टिनॉइड सीरीज कहां से होती है बेटा? z इक्वल्स टू 90 to 103। सारे एक्टिनॉइड हैं, सारे एक्टिनॉइड हैं 90 से लेके 103 तक। तो 99 भी कौन है बेटा? एक्टिनॉइड है। एक्टिनॉइड है तो ये कहां पे होगा बेटा? पीरियड 7, ग्रुप 3 और एफ ब्लॉक। पीरियड 7, ग्रुप 3 और एफ ब्लॉक, है ना। और यहाँ पे एक और चीज लिखवाई थी कि z इक्वल्स टू 89। ये कौन है बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज एक्टिनियम, दिस इज एक्टिनियम। ये क्या होता है बेटा? ये कहाँ होता है? पीरियड 7, ग्रुप 3, लेकिन इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। केवल ये केसेस ही याद रखने हैं आपको, बाकी सब जगह ये ट्रिक लग जाएगी, बाकी सब जगह ये वाली ट्रिक लग जाएगी, सब जगह बेटा यहाँ पे ये वाली ट्रिक लग जाएगी, लेकिन यहां ट्रिक नहीं लगेगी, यहां ट्रिक नहीं लगेगी। ये वाली चीज आपको याद रखनी, ये वाली चीज आपको याद रखनी, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल बच्चे का ये आता है कि सर अगर मेरे को सर एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा, मेरे को सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, मेरे को सर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तो क्या करूंगा? मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, यहां देखिए बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दे दी, सपोज करो एर्गन, आपको दे दी एर्गन 3d5 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी। सुनिएगा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉनिक, अब कैसे निकालो सर? अब आपसे मम्मी से पूछ रहे थे ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ। अबे अबे ये आपका कौन है? 18। एर्गन कौन होता है? 18, है ना। उसके बाद ये यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5, है ना। और यहां से कितने आए बेटा आपके? यहां से कितने आए? 2, है ना। तो ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया बेटा? 25 हो गया, 25 हो गया बेटा, 25 हो गया, 25 हो गया। अब निकाल लेना, अब निकाल लेना। 25 का मतलब ये कौन है बेटा? 25 का मतलब ये मैंगनीज है, 25 का मतलब ये कौन है बेटा? मैंगनीज है,
25 का मतलब ये कौन है? मैंगनीज। आप तो निकाल लेंगे ना बेटा, एटॉमिक नंबर आ गया ना मेरे पास, एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया, बिल्कुल सही बेटा। पीरियड 4 है, ग्रुप 7 है और आपका डी ब्लॉक है, निकाल लेना। अब उस ट्रिक से ही निकाल लेना, अब चाहो तो उस ट्रिक से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे देखिए 25 है, तो ये 19 और 36 के बीच में तो पीरियड कौन सा हो गया? 4 फिक्स हो गया। अब 19 है तो ग्रुप 1, 20 ग्रुप 2, 21, 22, 23, 24, 25 देख लेना कहां रहा है, ठीक है। और डी ब्लॉक में तो है ही, डी ब्लॉक में तो है ही। सही है, सही है। बस आपको ये चीजें याद रखनी है, आपको ये चीजें याद रखनी है, लेंथेनॉइड, लेंथेनम, एक्टिनॉइड, एक्टिनियम, बाकी तो सब जगह वो ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, तो अपन ने ये कर, ठीक है। यूजी एस्पिरेंट बोल रहा है इफ एटॉमिक मास इज गिवन। यूजी एस्पिरेंट बेटा आप नहीं बना रहे हो ना पेपर, है ना, आप बना रहे होते तो एटॉमिक मास क्या, आप तो बेटा हिंट देते केवल, है ना, आप तो हिंट देते बेटा, है ना, कि ये एलिमेंट मैंने इस टाइम पे यूज किया था, है ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना होता है, सर एटॉमिक मास दे दो तो सर ऐसे दे दो तो सर, है, सर मोल दे दे, सर मोल दे दे और बोले कि बताओ एलिमेंट क्या है, सर मोल दे दे और बताए कि एलिमेंट क्या है, ऐसे थोड़ी ना होगा बेटा, है, ऐसे थोड़ी ना होगा बेटा। आपको बोलेगा 0.05 मोल ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, करते रहो बेटा, 3 घंटे में एक सवाल करते रहो, ठीक है। हाँ, है ना। अगर काहे ऐसा देखता है तब क्या, सर पीडी के लिए ऐड कर सकते हैं ना, पीडी बेटा क्या कर रहे हैं, पीडी क्या होता है बेटा, पीडी के लिए ऐड कर सकते हैं ना, पीडी, पीडी क्या होता है बेटा, हमारा भरोसा एनटीए से उठ चुका है बेटा, एनटीए का भी तुमसे भरोसा उठ चुका है बेटा, क्यों फिर बेटा? एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हें कोई उंगली करे, आप समझो बेटा, है ना, मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बनना चाहता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बनना, डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? जो गलत चीज का साथ देता है ना, जो गलत चीज पे क्वेश्चनिंग करता है कि यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा कुछ, है ना। सपोज करो कोई उंगली करे आपको, है ना, बार बार छेड़े जाए, बार बार परेशान करे जाए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप बताओ, आपको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा ही नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं बेटा, साइड रखो बेटा, एनटीए, नीट, है ना, सबको साइड रखो, आप बस नॉर्मल बताइए, है ना। अगर कोई आपको बेटा एकदम परेशान करते जाए, आपको छेड़ते जाए, आपको बेटा मारते जाए, है ना, आपको बेटा परेशान करते जाए, तो गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा? आएगा बेटा। तो नीट 2024 में क्या हुआ बेटा? बहुत गुस्सा आया। नीट 2024 में क्या हुआ बेटा? बहुत उंगली करी गई, है ना, क्या क्या उंगली गई, 2018-19 पे सवाल उठाए गए, है ना। फिर भाई साहब बहुत सारे सवाल उठाए गए, इतने कैसे टॉपर आ गए, तुम क्या पेपर बनाते हो, पेपर का लेवल तो कुछ रखा करो, इतने कोई टॉपर होते हैं क्या, 720 की तो लाइन लगा दी। उसने बोला ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, बल्कि अच्छा है बेटा, एक बात समझो ये, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, क्यों? आप टॉपर के इंटरव्यूज देखिए, 3 4 5 टॉपर के तो बेटा मैंने इंटरव्यू लेके अपने नीट अड्डा वाले चैनल पे डाल दिए हैं। आप टॉपर के इंटरव्यूज देखिए, उन टॉपर के इंटरव्यू में एक बात कॉमन है, वो क्या बोल रहे हैं, उनके क्या नंबर बन रहे हैं? 550, 560, 540, है ना। बहुत सारे बच्चों के इतने ही बन रहे हैं ना, 560 बन गए, 570 बन गए, है ना, इतने ही बन रहे हैं, ठीक है। अब उनसे पूछो कि यार तुम जब नीट का पेपर देके आए थे तो तुम्हें क्या लगा था, ये लगा था कि यार 550 पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा? वो बोलते थे नहीं सर, हमको तो लगा था सर, गए सर 550 पे सर, हम तो गए सर, लेकिन जब रैंक आ रही है 550 पे, जो रैंक आ रही है वो आ रही है बेटा आपकी 20,000 या 15,000, 560 570 पे आपकी 12,000, 14,000, जो भी रैंक है ना, 530 पे 22,000 रैंक आ रही है। समझ रहे हो? तो यही तो बेटा मजा आया, है ना, कि लग रहा था कि भैया नहीं होगा, गए भैया गए, है ना, ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, और एकदम से बेटा जादू हो गया, मजा आ गया बेटा, ये तो, है ना। तो खुशी होती है बेटा, ये खुशी होती है ये, है ना। हम्म हम्म 2026 का पेपर कैसा आएगा बेटा, अपन को नहीं पता है कैसा आएगा यार, 2026 का पेपर कैसा आएगा किसी को भी नहीं पता है, कोई प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है।
है ना, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको बेटा तैयार रहना है। लेकिन आप समझो बेटा, अगर इजी पेपर, देखो बहुत ज्यादा इजी पेपर भी नहीं आना चाहिए यार, आप इस बात को समझो, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आना चाहिए नीट 2025 जैसा, और बहुत ज्यादा इजी पेपर भी नहीं आना चाहिए नीट 2024 जैसा। बीच का जो अगर पेपर है ना, वो सबसे बेस्ट है। बीच का पेपर जैसे जैसे जिसमें आपकी 600 कट ऑफ हो, 600 कट ऑफ हो। इस बार कट ऑफ कितनी लग रही है? इस बार अपन को कट ऑफ 530 लग रही है ना। इस बार जो कट ऑफ जाएगी लगभग लगभग, जनरल वालों की बता रहा हूं, है ना, और ऑल इंडिया कोटा की बता रहा हूं, इस बार 530 कट ऑफ रहेगी। इस बार 530 कट ऑफ रहेगी, किसमें? 2025 में। 2024 में यही नंबर कितना था बेटा? 650 था, है ना। तो दोनों ही गड़बड़ है बेटा, दोनों ही गड़बड़ है। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 650 लाना भी बेटा बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आपको बहुत स्पीड चाहिए, बहुत एक्यूरेसी चाहिए। ये भी गलत है। इनके बीच का सही है, इनके बीच का चाहिए कि यार आपकी जो कट ऑफ है वो 600 610 के आसपास हो, इतनी हो, इतनी हो। ये एकदम सही पेपर होता है। मतलब कुछ सवाल इसमें अच्छे लेवल के भी होंगे, कुछ सवाल इजी लेवल के भी होंगे, ताकि बच्चा जिसने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है वो उस नंबर तक पहुंच सके, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के भी नहीं, डिफिकल्ट हो 610 600 अगर मार्क्स की कट ऑफ जाएगी तो डिफिकल्ट सवाल होंगे, फिजिक्स में भी होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे, बायोलॉजी में भी होंगे, है ना। तो बच्चा जाके बीच में वहां पे अटकेगा। तो बहुत नीचे भी नहीं हो, बहुत ऊपर भी नहीं हो, बीच में 600 जो जो पहले रहता था, है ना, 600 610। थोड़ा सा अगर हल्का सा और इजी पेपर है तो 615 चले गई, डिफिकल्ट पेपर है तो 595 चले गई। ये सही रहता है, ये सही रहता है। ठीक है, खैर ठीक है, वो तो एनटीए। देखो कुछ वीडियो मत बनाना बेटा तुम, हमने तो बनाना छोड़ दिया बेटा। वीडियो मत बनाना, है ना, कि एनटीए तेरी औकात क्या है ना। वीडियो मत बनाना बेटा तुम, है ना, वीडियो मत बनाना, ठीक है। हाँ, ये मत बोलना कि एनटीए चैलेंज करते हैं हम तुम्हें, और एनटीए एनटीए ने इजी पेपर बना दिया, एनटीए ने ये कर दिया वीडियो, हाँ, है ना। ठीक है, वीडियो पे जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो बनने लग जाए ना तुम बेटा, तुम घबरा जाना, तुम लेवल अप कर देना। जैसे ही वीडियो बनने लग जाए ना बेटा यूट्यूब पे, तो तुम लेवल अप करने लग जाना कि भैया देखो, उंगली करना वापस स्टार्ट कर दिया है एनटीए को, है ना। फिर वो बदला लेगा, है ना, जवाब दो एनटीए, है ना, एनटीए को हटाओ, एनटीए को नहीं, एनटीए पढ़े रहे भाई, पढ़े रहे, तू पढ़े रहे, है ना, लेकिन ढंग से बना पेपर, ढंग से बना, कोई चक्कर नहीं, है ना। आइए बेटा, डोबर नियर के ट्राइड्स, है ना, डोबर नियर के ट्राइड्स, ठीक है, डोबर नियर के ट्राइड्स। आइए बेटा, क्या वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो डिस्कवरीज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं? पहला पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट क्या है, लिखते हुए चलो बेटा। अरेंज्ड एलिमेंट्स, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन या फिर नहीं, अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, ट्रायड्स है ना बेटा, इन ग्रुप ऑफ 3। तीन तीन के बेटा जोड़े बनाए सर, जोड़े तो दो के बनते हैं, पहले बेटा तीन के भी बन जाते थे, ठीक है बेटा, है ना, है ना। अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। तो अरेंज एलिमेंट, उसने क्या करा बेटा, तीन तीन के जोड़े बनाए, और इसने क्या बोला, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, atomic mass of middle element is average, is average of atomic mass, लिखते हुए चलो बेटा, कुछ नहीं है, of atomic mass of other elements, other two elements। क्या बोल रहा है, डोबरनियर के ट्राइड्स हैं, जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, जो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या रहेगा, एवरेज रहेगा बाकी दो के, एवरेज रहेगा बाकी दो के, ठीक है। जैसे डोबरनियर के ट्राइड क्या है बेटा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा, 7, इसका कितना हो गया 11, इसका कितना हो गया 19। तो ये करो बेटा जरा, करो जरा बेटा, 7 और 19 करिए जरा। अच्छा सॉरी, एटॉमिक मास है ना, अब मैं भी क्या कर रहा हूँ बेटा, एटॉमिक मास है बेटा, एटॉमिक मास है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 23 करो, यहाँ पे 39 करो, हाँ, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। 39 प्लस 7, 39 प्लस 7 कितना होता है बेटा, 46, 46 डिवाइडेड बाय 2, 23। सही है ना बेटा, इन दोनों को ऐड करो, 7 प्लस 39 कितना हो गया बेटा, 46। इनका एवरेज निकालो, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 23। तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया, हाँ सर मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया। लेकिन इसके क्या थे, ड्रॉबैक थे, फ्लॉप हो गया बेटा। आजकल ये थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, नहीं सर, आजकल तो अपन पढ़ाए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाए, है ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाए। इसका ड्रॉबैक क्या है ना, ऑल नोन एलिमेंट्स, ऑल
known elements were not able to classify, है ना, सबको, है ना, क्लासिफाई इनटू ट्रायड्स, सबको बेटा अपन लोग ट्रायड्स में क्लासिफाई नहीं कर पाए, सबके जोड़े नहीं बना पाए ना बेटा, सबके थोड़ी ना जोड़े बनते हैं, आप बताइए बेटा, सब पे वैलिड नहीं हुआ, हाँ सबके थोड़ी ना बेटा वो बनेंगे, सबके बेटा थोड़ी ना वो बनेंगे, आप बताओ, सबके थोड़ी ना जोड़े बनेंगे, बनेंगे क्या बेटा सबके जोड़े, जोड़े सबके बनेंगे क्या जोड़े, या तिगोड़े बनेंगे क्या बेटा, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स थे उनके उनके ट्रायड नहीं बन पाए, तो डोबरनियर को बेटा लात मार दी गई, है ना, डोबरनियर को बेटा लात मार दी गई, ठीक है, लात मार दी गई, ठीक है, लिख लिया हुआ, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेचारा, पुअर, पुअर गाय, पुअर मतलब बेचारा, नॉट गरीब, उस सेंस में बोल रहे। नहीं यार पंचायत नहीं देखा है, पंचायत के मैंने 3 सीजन देख लिए, चौथा देखूंगा यार, पर लेकिन उसका सस्पेंस तो टूट गया यार, रीले आ गई यार बाहर, यार रीले बाहर आ गई यार, क्या है यार, देखेंगे यार, देखेंगे, आजकल में ही देखते हैं बेटा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसका यार सस्पेंस तो भारी आ गया यार, रीले बाहर आ गई यार। क्या है यार, फालतू, सारे फालतू हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बेटा इधर उधर की बातें मत करो, वरना पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, ये पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, ये इधर उधर की बातें करोगे तो, है ना, पढ़ाऊंगा नहीं बेटा मैं, ये इधर उधर की बातें करी तो। आ जाओ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अब ये क्या थे बेटा, ये थे बेटा संगीत के, क्या बोलते हैं, जिसे संगीत अच्छा लगता है उसे क्या बोलेंगे, संगीत के, क्या बोलेंगे बेटा, संगीत के शौकीन, या संगीत, संगीता नहीं संगीत के, संगीत के शौकीन, है ना, संगीत के शौकीन, ठीक है, संगीत के शौकीन, ठीक है, संगीत के, संगीत के, ठीक है ना, कुछ और मत लिख देना बेटा, है ना, है ना, यहाँ पे आइए बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने लिखते हुए चलो बेटा, when elements are arranged in increasing order of atomic mass, आप देख रहे हो बेटा, पूरा फंडा पहले कहां था, एटॉमिक मास पे था। डोबरनियर ने भी किस पे बात करी बेटा, डोबरनियर ने भी किस पे बात करी, एटॉमिक मास में, इसने भी, ये भी क्या कर रहा है बेटा, एटॉमिक मास पे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, every eighth element has same properties as that of first element। मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो बेटा, होता है सारे गामा पा धा नी सा, होता है या नहीं होता है, होता है, कैसे होता है बेटा, सा रे गा मा पा धा नी सा, देखो ऐसे हुआ, यहां देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला और 8वां रिपीट कर गया, पहला और 8वां रिपीट कर गया, हाँ पहला और 8वां रिपीट कर गया, तो यही बोल रहा है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ फर्स्ट। म्यूजिक का शौकीन था, इनको लगा अगर म्यूजिक में रिपीट कर रहे हैं तो असलियत में भी रिपीट करते होंगे, लेकिन गड़बड़ हो गई, कैसे, यहां देखो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, तो ये देखो गड़बड़ है या नहीं है इसमें, क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, लगनी चाहिए बेटा, इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने, लगनी चाहिए बेटा गड़बड़। यहाँ पे कौन होता था बेटा, नोबल गैस, नोबल गैस की जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, नोबल गैस की जगह नहीं छोड़ी, नोबल गैस की जगह नहीं छोड़ी, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे ड्रॉबैक लिखेंगे, ड्रॉबैक क्या है बेटा,
ड्रॉबैक क्या है? नो स्पेस लेफ्ट फॉर नोबल गैस, नो स्पेस लेफ्ट फॉर नोबल गैस। नोबल गैस से कुछ लेना देना नहीं, नोबल गैस की इन्होंने स्पेस नहीं रखी। इट इज वैलिड, वाज वैलिड। देखो बेटा ये जो थे वाज वैलिड, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स था वाज वैलिड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, हल्के एलिमेंट्स के लिए ही ये चीज काम करी। मतलब अप टू कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही ये चीज काम कर रही थी। उसके बाद काम नहीं करी, है ना, उसके बाद काम नहीं करी, है ना। लिख लो बेटा, जल्दी से लिखेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे, ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। रुको यार एक सेकंड दोगे मेरे को? धानी नानी ना, क्या बेटा? एक सेकंड दोगे मेरे को? एक सेकंड दो बेटा, मैजिक दिखाता हूँ तुम्हें, मेरे को मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक दिखाता हूँ मेरे को। सिल्वर प्ले बटन कब दिखाएंगे? अरे यार मैंने अभी तक, मैं दिखाऊं, रुको एक सेकंड। ये देखो भाई साहब यहाँ देखिए, एक सेकंड हो गया था ना, स्क्रीन ब्लैक हो गई है मुझे पता है, एक सेकंड रुको, जादू दिखाने वाला। ये तो लिख लिया होगा आपने, आज ये रहा, देखो ये रहा। कहाँ गए आप लोग, कहाँ गए आप लोग? ये रहा एड्रेस छुपा देता हूँ बेटा, है ना, ये रहा। अनबॉक्सिंग ही नहीं करी है, देख रहे हो आप, पैक्ड है, देख रहे हो, पैक्ड है, देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, अनबॉक्सिंग ही नहीं करी है यार। अनबॉक्सिंग करनी है यार, अभी यार करनी है यार, करेंगे, वीडियो डालेंगे वीडियो। अनबॉक्सिंग करने दो पहले, फिर दिखाऊंगा आपको, है ना, अनबॉक्सिंग करने दो फिर दिखाऊंगा, ठीक है, अनबॉक्सिंग करने दो फिर दिखाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। यहाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट कौन है? लोथर मेयर कर्व। नेक्स्ट कौन है बेटा? लोथर मेयर कर्व। अनबॉक्सिंग वीडियो, हाँ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे बेटा। नेक्स्ट कौन है बेटा? लोथर मेयर कर्व। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट कौन है बेटा? लोथर मेयर कर्व। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। अभी नहीं यार, अभी नहीं करेंगे यार, अभी नहीं करेंगे। आ जाओ, आ जाओ बेटा, लोथर मेयर कर्व। व्हाट अबाउट मैजिक? कौन सा मैजिक बेटा? मैजिक कौन सा? अच्छा मैजिक यही है बेटा, मैजिक यही है, स्क्रीनशॉट लिया है मैं, है ना। कौन लिखेगा इतना यार, कौन लिखेगा इतना? यही मैजिक है बेटा, यही मैजिक है। क्या है बेटा? लोथर मेयर कर्व। उसके बाद कौन है बेटा? लोथर मेयर कर्व। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आप लोग टीपते रहना इसको, है ना। लोथर मेयर कर्व, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, इन्होंने कर्व बनाया किस पे? इन्होंने, सबसे पहला सवाल जो पूछा जा सकता है कि कर्व किसके बीच में था? अटोमिक वॉल्यूम, एक एटम की वॉल्यूम, और अटोमिक वेट में। लिखते हुए चलो, जो होशियार बच्चे हैं वो लिखते हुए जाएंगे साथ साथ में, है ना। अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक वेट में इन्होंने कर्व बनाया। कैसा कर्व बनाया? कुछ ऐसा कर्व बना, हाँ। अब इसमें 3 पॉइंट है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। एल्कली मेटल है। क्या होता है बेटा एल्कली मेटल? कौन होता है बेटा एल्कली मेटल? सर कुछ तो होते हैं। एल्कली मेटल होते हैं बेटा ग्रुप 1। एल्कली मेटल होते हैं बेटा ग्रुप 1, ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन इन ग्राफ। यहाँ पे देखो ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करा, टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करा, टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करा। सही है, सही है सर। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन। यहां पे देखो बेटा, ये गिरती हुई, ये गिरती हुई है बेटा, गिरती हुई है बेटा, देखो गिरती हुई है, देखो गिर रही है, देखो लाइन गिर रही है, हाँ। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है बेटा? ग्रुप 2। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है बेटा? ग्रुप 2। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है बेटा? ग्रुप 2। तो यहाँ पे देखो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्शियम गिर रही है बेटा, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, सही है सर। और हेलोजन्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन। हेलोजन क्या होता है बेटा? ग्रुप 17। क्या होता है बेटा? ग्रुप 17, है ना। तो ये देखो असेंडिंग पोजीशन मतलब चढ़ती हुई लाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहा, ये रहा। अब ये भी नहीं चलता सर मार्केट में, तो सर मार्केट में तो सर ये भी नहीं चलता, तो इसके भी ड्रॉबैक होंगे, इसके भी ड्रॉबैक होंगे। हाँ, इसके ड्रॉबैक क्या है? इसके ड्रॉबैक क्या थे? कॉम्प्लेक्सिटी। अब लोथर मेयर को बेटा बहुत पीटा, बहुत पीटा बेटा, अपन ने भी 2-4 हाथ साफ कर लिए बेटा, बहुत पीटा बेटा, बहुत पीटा। क्यों? क्यों? है ना। अरे यार, पीरियोडिक टेबल का फंडा क्या था? पीरियोडिक टेबल का फंडा था चीजें आसान करना, है ना, कि हम इजीली एलिमेंट्स को पढ़ पाए। ये क्या कर दिया लोथर मेयर? क्या कर दिया तुमने लोथर मेयर? हैं, तुमने क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स 118 एलिमेंट अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करने लगूं और फिर उसको पढ़ूं, तो फिर बेटा जीवन में एक ही चीज पढ़ पाऊंगा मैं, लोथर मेयर कर्व भी पढ़ पाऊंगा, और बाकी सब कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। आप खुद बताओ बेटा, 118 एलिमेंट अगर मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूं तो कॉम्प्लेक्स होएगा या नहीं होएगा? कॉम्प्लेक्स होएगा या नहीं होएगा? होएगा। तो क्या हो जाएगी बेटा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसलिए से ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक हो गया। ठीक है। लास्ट क्या थी बेटा? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्या थी बेटा? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये क्या बोला बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सब बेटा एटॉमिक मास पे अटके हुए थे, सब बेटा एटॉमिक मास पे अटके हुए थे। उसके बाद बताओ कौन आया जिसने एटॉमिक नंबर की सबसे पहले बातचीत करी? बताइए बेटा, बताइए बेटा। सब बेटा एटॉमिक मास पर ही अटके हुए थे। कौन आया जिसने सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बातचीत करी? कौन बेटा? मूजले। कौन बेटा? मूजले। ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, मेंडलीव भी एटॉमिक मास पर अटका हुआ था। क्या करा इसने? इसने सिंप्लीफाइड करी स्टडी। मेंडलीव की ये बहुत अच्छी बात थी। सिंप्लीफाई कैसे स्टडी करी? सुनना ध्यान से। मेंडलीव ने सबसे पहले, सुनिए ध्यान से, सबसे पहले, मेंडलीव ऐसा साइंटिस्ट था, मेंडलीव ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई। सुनो ध्यान से, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई। उससे पहले वाले सारे क्या थे बेटा? नौटंकी कर रहे थे। सारे क्या कर रहे थे? नौटंकी कर रहे थे। क्यों नौटंकी कर रहे थे? इसने 3-3 के जोड़े बना दिए, ये 7-7 का कुछ तो लेके आया था, है ना, ये तो बावड़ा ही था, है ना, है ना, ये तो कर्व में कर रहा था। ठीक है। ये था जिसने सबसे पहले टेबल बनाई कि भाई टेबल में पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा, टेबल में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल इसने बनाई थी। ठीक है। तो इसने क्या कर दिया बेटा? सिंप्लीफाई कर दी थी स्टडी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इसका मेरिट था। और क्या था बेटा? सम वेकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर न्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, कुछ एलिमेंट बेटा उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, तो भाई साहब ने जगह छोड़ दी। भाई साहब ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया, भाई साहब ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया कि यार अभी तो ये एलिमेंट है नहीं, फ्यूचर में आएगा तो ये यहीं आना चाहिए। जैसे एका एल्यूमिनियम। एका, एका मतलब एक जैसा, एका मतलब एक जैसा। लग रहा है ना बेटा? हिंदी हिंदी लग रहा है ना? हाँ, है ना। एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन, बाद में जाके क्या निकला बेटा? जर्मेनियम। ठीक है। एंड ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसने एटॉमिक मास एलिमेंट के भी करेक्ट करे, करे, ठीक है, करे, ठीक है ना। ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। ये तो बेटा आज भी, ये तो बेटा आज भी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे तो हाइड्रोजन बेटा बीच में अटका हुआ है आज भी। सुनिए ध्यान से, आज भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is not fixed. It is what? Controversial. It is what? Controversial. क्यों है controversial? क्यों है controversial? खड़ा हूं आज भी वही बेटा। क्यों है controversial? क्यों है बेटा? क्योंकि जो हाइड्रोजन चच्चा हैं ये दोगले हैं। जस्टिस नहीं, नो जस्टिस फॉर हाइड्रोजन, इसी की कमी है, इसी के लिए बेटा ये आज भी इसकी पोजीशन बेटा फिक्स नहीं हुई है। क्यों? हाइड्रोजन भाई साहब की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, रिसेंबल्स,
क्या वर्ड निकला है भाई, रिसेंबल्स, रिसेंबल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 बोथ, मतलब हेलोजन से भी रिसेंबल करती है और एल्कली मेटल से भी रिसेंबल करती है, इसलिए इसको ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें पता ही नहीं कर पाए, ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें पता ही नहीं कर पाए, तो इसको ऐसे बीच में टंगा दिया है, इसको ऐसे बीच में टंगा दिया, किसी ग्रुप में नहीं दिया है, इसको ऐसे बीच में टंगा दिया। ठीक है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी इससे और इससे दोनों से मैच खाती है ना, तो इसको कहां पे रखे, ग्रुप 1 में रखे, ग्रुप 17 में रखे, नहीं समझा पाए इसलिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। यहां पे देखिए बेटा, मेंडलीव चाचा से जब पूछा गया कि भाई तूने टेबल बना दी तो चीजें रिपीट कर रही होंगी, प्रॉपर्टीज मैच खा रही होंगी, तो उसका रीजन क्या है, इस पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं इसका रीजन क्या है। तो मेंडलीव क्या बोला बेटा, अब्बा डब्बा जब्बा, मेंडलीव क्या बोला बेटा, अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब उसके पास रीजन नहीं था, कॉज नहीं पता था उसको, कॉज नहीं पता था। आगे आगे मूजले ने बोला फिर, हाँ देखो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी है ना, तो मेंडलीव बेटा बोल नहीं पाया कुछ, है ना। हाँ ठीक है, है ना, चिप्स मांग रहा है, चिप्स मांग रहा है ना, चिप्स मांग रहा है, वो वाला केस हो गया था। ठीक है, चलिए हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा। इट्स 11:11, मेक अ विश। कुछ नहीं होता वैसे, बस बैक कर दें, बैक कर देते हैं, ये ले। सर मोल की क्लास आज है, हाँ आज तो, या तो आज होगी या तो कल सुबह होगी, है ना, बता दूंगा मैं आपको, इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो आज रात 8 बजे होगी नहीं तो कल सुबह 8 बजे होगी। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हकुना मचाचा। टेस्ट सिलेबस पीरियोडिक टेबल, टेस्ट सिलेबस इज पीरियोडिक टेबल, टेस्ट सिलेबस इज पीरियोडिक टेबल, टेस्ट सिलेबस इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और बताओ बेटा, और बताइए बेटा। अबे नालायक, ठीक है, ठीक है, चलो चलो बेटा, चलो बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मोल का जो डिस्कशन है वो मैंने आपको बता दिया था क्या डिस्कशन होना है, या तो आज रात को 8 बजे होगा या तो कल सुबह 8 बजे होगा। ठीक है, ठीक है, आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डॉक्टर बनिए और बड़े होके हमारा फ्री में इलाज करिए। Thank you, thank you, thank you. Have a great day, great day. See you guys. Bye bye, bye bye, bye bye. Thank you. Bye bye, bye bye, bye bye.